हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं लगातार हिंदी के वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसमें हम 50 क्वेश्चंस पर वीडियो देखते हैं। तो कल शाम को मैंने एक मुहावरे और लोकोक्तियाँ का एक वीडियो डाला था, तो उसी का ये एक सेट 14 है जिसमें हम 50 क्वेश्चन जो अलग अलग यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोल्हू का बैल होना, इसका क्या अर्थ है? तो इसका मीनिंग होता है आपका बुरी तरह काम में लगे रहना। अगला देखते हैं। दूसरा, खाक में मिलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सब कुछ नष्ट हो जाना। तीसरा देखते हैं, बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए, ये पैट में आया था 2022 के एग्जाम में, ये शिफ्ट मेरी वाली ही थी। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो भय होता है उसका शमन पहले ही दिन या शुरू में ही कर देना चाहिए, ऑप्शन बी। फोर्थ देखते हैं, ख्याली पुलाव पकाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है असंभव बातों की कल्पना करना, ऑप्शन सी। फिफ्थ देखते हैं, आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताइए, इसका अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं छठा, बात का धनी, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बात का धनी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो अपने वायदे का या बात का पक्का होता है, ऑप्शन ए। सातवां देखते हैं, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, तो ये एक लोकोक्ति है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है किसी भी बात या वस्तु का आवश्यकता से अधिक होना अच्छा नहीं होता। तो यानी आपने सुना भी होगा, लोग कहते भी हैं कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। आठवां, अपनी करनी पार उतरनी, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इस लोकोक्ति का देखिए वैसे अर्थ होता है कि अपने काम का जो फल होता है या अपने कर्म का जो फल होता है वो हमें स्वयं भोगना पड़ता है। तो इसमें देखिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अपने कर्मों का फल हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है। नवा देखते हैं, आटा गीला होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका है कठिनाई में पड़ना। 10वां देखते हैं, फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है बहुत सोच विचार कर कोई भी काम करना, ऑप्शन डी। 11th देखते हैं, बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, अर्थ किस लोकोक्ति से संबंधित है? तो इसका जो लोकोक्ति है वो है, थाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। बाकी देखते हैं, कुछ और ऑप्शन भी हैं। अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे, यानी अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों का फायदा करना। इसके अलावा, कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, इसका मतलब अपनी इच्छा से कोई भी कार्य करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब बिना परिश्रम के ही बहुत अच्छी वस्तु या बहुत मूल्यवान वस्तु हाथ लग जाना। 12वां देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरों को उनके सही अर्थों के साथ मिलान करने वाले विकल्पों को चुनें। जैसे गीदड़ भपकी देना, यानी आपकी व्यर्थ की हाँकना, तो पहले का आपका क्या होगा? डी। घड़ों पानी पड़ना, इसका अर्थ होता है लज्जित होना, ऑप्शन सी। गुस्सा पी जाना यानी अपने क्रोध को दबाना, ऑप्शन डी। और आवाज उठाना मतलब किसी चीज का, किसी जैसे मान लो कोई अन्याय हो रहा है तो उसके विरुद्ध आप आवाज उठाते हैं, मतलब उस चीज का विरोध करना। तो इसमें सही आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। 13वां देखते हैं, आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है, इस वाक्य में रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ होगा? यानी सबके कान कतरना। तो इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति बहुत ही चतुर होता है उसके लिए यह टर्म यूज किया जाता है। 14 देखते हैं अगला, जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ है, वाक्य में रेखांकित अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होगा? यानी अलग अलग मत होना। तो डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, इसका मतलब होता है सभी लोगों के अलग अलग मत होना। इसके अलावा अन्य मुहावरे जो इसमें दिए हैं, जैसे ढाक के तीन पात, इसका मतलब होता है सदा आपका एक सा बने रहना। इसके अलावा ताली एक हाथ से नहीं बजती, मतलब झगड़ा जो भी होता है, लड़ाई जो होती है वो कभी भी एक व्यक्ति की कमी से नहीं होती। इसके अलावा आखिरी जो है, टेढ़ी उंगली से घी निकलना, इसका क्या अर्थ होता है? जब कोई काम आपका आसानी से नहीं हो। 15वां देखते हैं, कान में तेल डालना, इस मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका अर्थ है आपका कुछ ना सुनना। 16वां, आपका काज महाकाज, इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ होता है वो है अपने आप का काम करना सबसे अच्छा होता है, यानी काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है, ऑप्शन सी। 17वां,
कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका क्या अर्थ है? यदि आप बुरा बुरा काम करेंगे तो आपको बुराई ही मिलेगी, ऑप्शन बी। कच्ची गोलियां खेलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अनुभव की कमी होना, यानी जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता उसके लिए टर्म यूज किया जाता है। 19वां, उसने पहलवान को कुश्ती में हरा दिया। हरा दिया के स्थान पर इनमें से कौन सा मुहावरा आ सकता है? यानी चारों खाने चित कर दिया, ऑप्शन डी। 20वां, स्वाहा हो जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना, ऑप्शन ए। 21वां देखते हैं, लेना एक का ना देना दो, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका है किसी से जब आप कोई भी मतलब नहीं रखते, ऑप्शन सी, किसी से कुछ मतलब ना रखना। घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत जो जब आप निश्चिंत हो जाते हैं तब उस टाइम के लिए टर्म यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का सही अर्थ चुनिए, तो इसका क्या होता है? किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन बी। 24वां देखते हैं, मुहावरों को उनके सही अर्थों से मिलान करें, तो आंचल पसारना, उड़ती चिड़िया पहचानना, कंचन बरसना और कलम तोड़ना। तो आंचल पसारना मतलब प्रार्थना करना, उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब मन की बात जान लेना, कंचन बरसना इसका मतलब है लाभ ही लाभ होना, और कलम तोड़ना मतलब जब आप जो व्यक्ति बहुत अच्छा लिखता है या लेखन में बहुत अच्छा होता है उसके लिए शब्द यूज किया जाता है। तो आपका 1 2 3 4 यही हमारा सही मैचिंग है। 25वां देखते हैं, लोकोक्तियों को उनके सही अर्थों से मिलान करें। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसका क्या होता है? जबरदस्ती गले पड़ना। सुनिए सबकी करिए मन की, मतलब अंतःकरण की बात ही हमें माननी चाहिए, ऑप्शन डी। काला अक्षर भैंस बराबर, जो बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति होता है उसके लिए यूज किया जाता है। और जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, यानी दोनों ही जब दुष्ट व्यक्ति होते हैं तब ये यूज किया जाता है। तो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल ठीक होगा। 26वां देखते हैं, मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने की वजह से वह गहरी नींद से जाग गया। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? गहरी नींद से जागना, तो इसके लिए क्या है? तंद्रा भंग हो जाना। 27वां देखते हैं, छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? तो यह होगा आपका श्रुति बाण चलाना, ऑप्शन बी। 28वां देखते हैं, गोटी लाल करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है अपना प्रयोजन सिद्ध करना, ऑप्शन डी। 29वां देखते हैं, ये भी काफी ज्यादा देखिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ होता है जब बेमेल चीजों का सम्मिश्रण होता है उसके लिए टर्म यूज किया जाता है, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? पानी पानी होना इसका तो है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना इसका भी है, टका सा मुंह लेकर रहना इसका भी है, मुंह में पानी आना ये देखिए बिल्कुल अलग शब्द है। मुंह में पानी आना मतलब जब कोई चीज़ बहुत स्वादिष्ट वगैरह होती है तब हम उसके लिए यूज़ करते हैं कि हमारे इसके देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया। आंख खुलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है आपका वास्तविकता से परिचय होना या फिर किसी चीज़ का ज्ञान होना। 32वां देखते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? यानी अपने निकट के दोष को ना देख पाना, ऑप्शन डी। 34वां देखते हैं, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो जब आप एक मुसीबत से निकलकर दूसरी नई मुसीबत में फंस जाते हैं तब इस टर्म का यूज किया जाता है, तो एक नई मुसीबत में पड़ना। किनारे लगना, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है किसी कार्य का समाप्त होना। आंसू पीकर रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंसू पीकर रह जाने का अर्थ होता है जब आप चुपचाप दुख सहते रहते हैं उसके लिए ये यूज किया जाता है, ऑप्शन डी। आंधी आवे बैठ गंवावे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी विपरीत परिस्थिति में जब आप उपयुक्त समय आने का इंतजार करते हैं तब उस कंडीशन के लिए ये शब्द ये मुहावरा या लोकोक्ति यूज की जाती है, ऑप्शन बी। किताब का कीड़ा होना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या है? तो जो बहुत अधिक पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, जो कहते हैं तुम हमेशा किताबों में ही घुसे रहते हो, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है या वाक्य यूज किया जाता है, बहुत अधिक पढ़ने वाला। कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सारा भेद खोल देना, ऑप्शन ए।
त्रिशंकु होना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या है? तो त्रिशंकु होना किसके लिए यूज किया जाता है? जो किसी और का ना रहना, ऑप्शन बी। भई गति सांप छछूंदर केरी, इस लोकोक्ति का क्या उपयुक्त अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है दुविधा में होना, ऑप्शन डी। 42 देखते हैं 42वां। घाट घाट का पानी पीना, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है, यानी जिसे अनेक क्षेत्रों का अनुभव होता है? ऑप्शन ए। तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सबसे निराला, ऑप्शन बी। एड़ियां रगड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा दौड़ धूप करना। 45वां। सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सदा एक सी दशा। 46वां। दिनों का फेर होना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं? भाग्य का चक्कर, ऑप्शन सी। 47वां देखते हैं। यह मुंह और मसूर की दाल, इस लोकोक्ति का अर्थ बताएं, यानी अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो लोअर पीसीएस का प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न इस तरीके के बनते हैं। नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचाने। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, ये ठीक है। आंच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना। आसन डोलना, विचलित ना होना, तो देखिए यही आपका गलत है। आसन डोलना मतलब जब किसी की कोई पोजीशन खतरे में होती है तो उसके लिए यूज किया जाता है, तो विचलित होना इसका आएगा। और आसमान टूट पड़ना यानी गजब का संकट पड़ना। आंख का अंधा नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का सही अर्थ चुने, तो इसका अर्थ है गुण के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन बी। हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं 50वां। वचन से फिरना, इसके लिए उचित मुहावरा चुने, तो इसका क्या होगा? थूक कर चाटना। ठीक है, तो यही देखिए हमारे आज के 50 प्रश्न थे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऐसे ही रेगुलर स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। थैंक यू सो मच।